अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में डिस्कस किया था कि ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, फिर ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह आपस में मिलते हैं तो उससे ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वो आपके पास ओरल कैविटी था, इसी तरह एसोफेगस, स्टोमिक, ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये सारे ऑर्गन्स जब आपस में अरेंज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनसे एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जो हमारे पास क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन सिस्टम है, इसमें जितने भी ऑर्गन्स थे, ये सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है दैट इज़ इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल में क्या होगा कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, तो ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिलकर एक और इंडिविजुअल बना देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखें, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। अब इसकी आप एग्जांपल यहीं से देख सकते हो कि ये एक ऑर्गन सिस्टम है। इसी तरह एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो आएगा आपके पास, जो आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिसमें आपके पास हार्ट आ जाएगा, या इसके अलावा ब्लड वेसल्स आ जाएंगी। इसी तरह जो है एक और ऑर्गन सिस्टम जिसमें हम आपका यूरिनरी सिस्टम ले लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लेते हैं, नर्वस सिस्टम ले लेते हैं। अब ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है जी। ऑल द फंक्शंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑफ ऑल ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड। अब एक ऑर्गन इंडिविजुअल्स के अंदर, एक इंडिविजुअल लेवल के अंदर उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, वो सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस एक्सरसाइज के दौरान हमारे सिर्फ मसल ही काम नहीं कर रहे होते, बल्कि साथ ही साथ हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह हमारी जो हार्ट बीट है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो उस ऑक्सीजन को मसल तक प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाए। ब्लड सर्कुलेशन जब तेज़ होगी तो वो ऑक्सीजन जो है वो मसल्स तक जाएगी, मसल से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो वापस आएगी। तो जब आप कोई काम करते हो तो आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। ये देखिए जिस तरह यहाँ पर एक इंडिविजुअल है। अब नेक्स्ट लेवल आपके पास आएगा पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन इसी डायग्राम से आपको ज़रा समझ आ जाएगी कि जब बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एक ही तरह के, ठीक है, तो सिमिलर इंडिविजुअल्स जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे एट अ स्पेसिफिक टाइम, तो उसको हम कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कहते हैं वो क्या है, एक पॉपुलेशन है। तो फर्दर हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास देखें कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, ठीक है, एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो इकट्ठे हो जाते हैं लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, या तो वो सारे के सारे ह्यूमन हो सकते हैं, या सारी की सारी कैट्स हो सकती हैं, या सारे डॉग्स हो सकते हैं, या सारे बर्ड्स एक ही स्पीशी के, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पैरो। तो एक ही स्पीशी के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो एक जगह पर एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है इंडिविजुअल्स का एक ही जगह पर एक ही वक्त में, तो उस ग्रुप को कहते हैं हम वो क्या है, एक पॉपुलेशन है। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर ले लें कि ये एक फ़िश है, ठीक है, तो ये एक फ़िश क्या है, एक इंडिविजुअल। अब ये बड़े सर्कल के अंदर देखें कि इस तरह की बहुत ज़्यादा फ़िशेज़ जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं एक ही जैसी, ठीक है। तो ये सारी फ़िशेज़ मिलकर इन्होंने क्या बना दी है, एक पॉपुलेशन बना दी है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन का लेवल आ गया। अब इसमें देखें, बायोलॉजिस्ट स्टडी इंट्रैक्शन अमंग इंडिविजुअल। पॉपुलेशन लेवल में हम देखते हैं कि ये दो मेंबर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनका इंट्रैक्शन क्या है, ठीक है। इसी तरह इस फ़िश का बाकी फ़िशेस के साथ इंट्रैक्शन क्या है। तो इंडिविजुअल्स का आपस में जो इंट्रैक्शन है वो स्टडी करते हैं हम पॉपुलेशन लेवल में। एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल जो है वो ह्यूमन की पॉपुलेशन 2010 में 173.5 मिलियन थी, ठीक है। तो ये सिर्फ हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन का आएगा वर्ड। इसी तरह हम पॉपुलेशन लेते हैं कि स्पैरो की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, इस तरह कैट्स की पॉपुलेशन कितनी है, एक्सेट्रा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है डेफिनेशन है दैट इज़ स्पीशी। स्पीशी क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जो एबल हैं कि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और उनकी रिप्रोडक्शन के नतीजे में आगे जो हैं वो ऐसे बेबीज़ पैदा होंगे जो फर्दर आगे से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं वो क्या है, स्पीशी है। तो डेफिनेटली जो स्पीशी होगी उसमें एक जैसे ही मेंबर्स होंगे। तो हम ह्यूमंस जो हैं वो एक स्पीशी में आते हैं,
तमाम जो बाकी जानदार हैं उनकी अलग-अलग स्पीशीज़ हैं। डॉग की अलग स्पीशी है, इसी तरह फ्रॉग की अलग स्पीशी है। तो हर ऑर्गेनिज़म की अलग स्पीशी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्पीशी जब एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, एक स्पीशी के मेंबर जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं वो क्या है, एक पॉपुलेशन लेवल। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आएगा कम्युनिटी लेवल आएगा। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में।